बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी तीसरी एचओडी क्लास हो रही है जिसमें हम आपको आगे से सिलेबस, आपके जो सिलेबसेस अब तक पढ़ा दिए हैं हमने, उससे आगे से रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब चूँकि हमें अपने घरों में ही रहना पड़ रहा है और कोरोना की वबा की वजह से, इस पेंडेमिक की वजह से अदारे बंद हैं, तो आपने अपने पेरेंट्स के साथ रहकर ही इन वीडियोस को देखना और पढ़ना है। ये एक मजबूरी है कि आप स्कूल नहीं आ रहे, तो हम आप तक पहुंच रहे हैं और इन वीडियोस के ज़रिए हम आपको आपका सिलेबस पढ़ा रहे हैं। तो आपने इन्हें बहुत मेहनत से इन वीडियोस को देखना भी है, पढ़ना भी है, सीखना भी है, खेलना भी है। और सबसे अहम बात यह है कि अपने पेरेंट्स को तंग नहीं करना। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं और वो कहते हैं कि बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, किसी तरह स्कूल खोलें। हम तो स्कूल खोल कर बैठे हैं, एक दिन भी हमने बंद नहीं किया। हुकूमत ने मना कर रखा है कि स्टूडेंट्स स्कूल में नहीं आएंगे, तो जब हुकूमत इजाज़त देगी तो स्कूल खुल जाएंगे। हुकूमत ने सब कुछ खोल दिया है, ट्रांसपोर्ट खोल दी है, मार्केट्स खोल दी हैं, दीगर अदारे खोल दिए हैं, दफातर खोल दिए हैं। हम दुआ कर रहे हैं कि हुकूमत तालीमी अदारे भी खोल दे। जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से SOPs पर अमल तालीमी अदारों में हो सकता है, खुसूसन प्राइवेट तालीमी अदारों में और कारलोट कॉलेज जैसे अच्छे अदारों में, इतने अच्छे तरीके से और कहीं पे भी SOPs पे अमल नहीं हो सकता। हमने अपने अदारे में सैनिटाइजिंग गेट भी लगा दिया है, हैंड वॉश करने की नई जगह भी बनाई हैं। हमने क्लासरूम्स को नए तरीके से सेट किया है कि स्टूडेंट्स के दरमियान वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों तरफ से फासला होना चाहिए एक दूसरे के दरमियान। फिर क्लासरूम्स को रोज़ाना सैनिटाइज करने का तरीक़ाकार भी हमने बनाया है और इससे भी बेहतर तरीके से हम इन चीज़ों को मैनेज करेंगे। बच्चों को मास्क भी ज़रूर पहनना होगा जब वो आएंगे और जब वो क्लासरूम में बैठेंगे। और जितने भी इस सिलसिले के SOPs हैं उन पर हम अमल करेंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन जब हमें अदारे खोलने की इजाज़त मिलेगी और आपको यहाँ आने की, और आपकी ट्रेनिंग भी करेंगे, आपकी तरबियत भी करेंगे। इस तरबियत का फ़ायदा ये होगा कि जब आप ट्रैवल करेंगे तो उस दौरान भी आप SOPs पे अमल करेंगे और फिर घर जाके आप अपने पेरेंट्स को भी बताएंगे कि ऐसे SOPs पर अमल किया जाता है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो इसका के असरात जो हैं वो आपकी ख़ानदानों तक भी जाएंगे। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जल्द इन मामलात को ठीक कर दे और ये वबा ख़त्म हो जाए और आप अपने स्कूलों में वापस आया करें। यहाँ आपको पता है कि पढ़ने का भी बहुत मज़ा आता है आपको और खेलने का भी, और आपके असातिज़ा भी आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम आप तक पहुँच रहे हैं। आपके टीचर्स वीडियोस बना के आपको देते हैं। जो लोग इंटरनेट से इनको कनेक्ट कर सकते हैं वो इंटरनेट से करते हैं, और जो इंटरनेट से नहीं कर सकते वो USBs ले जाते हैं और USBs के ज़रिए वो अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करके या अपने घर के TV स्क्रीन के साथ अटैच करके इनको वो देखते हैं और तैयारी करते हैं। इसमें बड़ी अच्छी अच्छी पोएम्स भी हमने शामिल की हैं और बड़ी मज़े की चीज़ें हैं आपको सीखने के लिए और आपको पढ़ने के लिए। तो आप इसको मेहनत से पढ़ें। फिर जब आप यहाँ आएंगे और आपकी HOD क्लास हुआ करेगी, फिर मैं आपकी क्लास में आया करूँगा। फिर जो बहुत अच्छा बच्चा तैयार होकर आया होगा उसको भी चॉकलेट मिलेगा। जो पिछला लेसन जो है, पिछली HODs की जो पोएम्स हैं और लेसन्स हैं उनको सुनाएगा, उसको भी चॉकलेट्स मिलेंगी। और आप देखिएगा कि यहाँ जब आप आएंगे तो फिर और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपके पेरेंट्स को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मैं एक दफ़ा फिर आपसे ये कहता हूँ, आपको ये हिदायत करता हूँ कि आपने अपने वालिदैन को तंग नहीं करना, अपने पेरेंट्स को तंग नहीं करना और आपने अच्छा पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नर्सरी क्लास आपकी थर्ड HOD में अब इंग्लिश का पीरियड शुरू हो रहा है। आप देखें बच्चों, ये आपकी इंग्लिश की बुक है, माय फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश, ठीक है। और आज डे 1 में हम आगे से पढ़ेंगे। इससे पहले आपको पता है कि हम पीछे से हमने J तक बल्कि H तक पढ़ा था। अभी देखते हैं हम आगे क्या पढ़ेंगे। तो अब आप सबसे पहले अपनी इंग्लिश की वाली बुक ओपन करें।
जी जनाब, ये है हमारा आज का वर्क, यानी हमने जे से पढ़ना है, जे से। ठीक है, क्या है ये? जे। क्या है? जे। जे इज फॉर जमाल। जे इज फॉर जमाल। J is for Jamal and J is for jam. ये स्ट्रॉबेरी जैम है ना, आप खाते हैं ब्रेड पे लगा के, है ना? J is for jam. J is for jam. देखिए, ये है कैपिटल J और ये सामने है स्मॉल J। तो J is for jam. J is for jacket. Good. J is for jacket. J is for jacket. 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 J is for jewels. J is for jewels. क्या होते हैं jewels? आपकी मम्मा पहनती है ना jewels, कानों में और फिर गले में, है ना? ज्वेलरी पहनती है ना, ये वो वाली है। J is for jewels. J is for jewels. दोबारा पढ़ते हैं। J is for jam. J is for jam. J is for jam. J is for jam. J is for jacket. J is for jacket. J is for jacket. J is for jewels. J is for jewels. J is for jewels. ठीक है, ये ठीक है। J is for jam. J is for jacket. J is for jewels. ठीक है, अब आपने मेरे साथ साथ इसको पढ़ा ना, अब इसको आप बार बार पढ़ेंगे, इसको रिवाइंड करके इसको एक दफ़ा खुद पढ़ें, फिर जो नहीं समझ आ रहा, नहीं याद हुआ, तो फिर आप इसको देखेंगे और फिर इसको दोबारा पढ़ेंगे। तो ये आप इसका आज के दिन का रीडिंग का वर्क है। ठीक है जी, अब हम करते हैं राइटिंग वर्क। राइटिंग में भी देखें बेटा, हम जे ही लिखेंगे। ठीक है, अपनी अपनी नोटबुक पे मैं आपके पेरेंट्स से गुजारिश करूंगी कि वो आपको जिस तरह ये नोटबुक बनी हुई है इसी तरीके से नोटबुक जो है वो आपको बना के दें। ठीक है, और ऊपर वो आपको जे लिख के दें कैपिटल, और दूसरे पेज पर स्मॉल, और नीचे आप इसके जे लिखेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि जे जो होता है वो ऊपर वाली 3 लाइंस में होता है। जे ऊपर वाली 3 लाइंस में होता है। ठीक है, तो आपने ये जे लिखना है, इसको ऐसे घुमाना है, और ये जे क्या है? जे। इसको हम ऐसे लिखेंगे, जे जे। ठीक है, ये मैं एक लाइन आपके लिए लिख रही हूं, यूं ऐसे आपको दिखा रही हूं ना, आपने कैसे लिखना है। लाइंस का ध्यान रखना है, गंदा गंदा नहीं लिखना, प्यारा प्यारा लिखना है। ठीक है, अपनी मम्मा से या अपने बाबा से कहेंगे कि आपको ना थोड़े कभी शुरू में डॉट डाल दें, इसके बाद नीचे आप खुद लिखें। ठीक है, ये कैपिटल जे है और ये स्मॉल जे है। स्मॉल जे जो होता है वो नीचे वाली 3 लाइंस में होता है, बिल्कुल वही शेप होती है, सिर्फ उसके ऊपर लाइन नहीं होती बल्कि डॉट होता है। ठीक है, उसके ऊपर डॉट होता है। इस तरह आपने यूं ऐसे ये जे कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट डे में हमने पढ़ा जे, एंड जे लिखा भी अपनी नोटबुक के ऊपर और साफ साफ लिखा। फिर जब आप आएंगे ना, फिर हम आपकी नोटबुक चेक करेंगे और फिर आपको अच्छे अच्छे बच्चों को यहाँ पे जिसने अच्छा अच्छा लिखा होगा स्टार भी देंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज के दिन का इंग्लिश का रिटन एंड राइटिंग वर्क। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आइए हम
अल्फ़ाबेट लेटर्स पढ़ते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स, ठीक है। आपने ये सब पढ़ा होगा पहले भी, चले हम दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि हमारी रिवीजन हो जाए। देखें, ये ए है, ये भी ए है, लेकिन क्या फ़र्क है कि ये कैपिटल ए है कैपिटल लेटर में और ये स्मॉल लेटर में। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरफ कैपिटल है और इसके साथ स्मॉल लेटर्स में है, कैपिटल एंड स्मॉल दोनों लेटर्स में लिखी हुई हैं। अब जेड तक मैंने आपको पढ़ा दिया, अब आप इसको बार बार पढ़ेंगे और इसको आप रिवीजन करेंगे, इसको आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स। सब्जियों के नाम उर्दू में कहते हैं इसे और इंग्लिश में वेजिटेबल्स नेम्स कहते हैं, ठीक है। चले अब हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? पोटैटो यानी आलू, पोटैटो। इसकी स्पेलिंग देखें, पी ओ पो टी ए टी ओ टो, पोटैटो। दोबारा पढ़ें, पी ओ पो टी ए पोटै टी ओ टो, पोटैटो। दोबारा पढ़ें, पी ओ पो टी ए पोटै टी ओ टो, पोटैटो, पोटैटो। चलें नेक्स्ट देखें, ये क्या है? ये है अनियन। अनियन, अनियन कहते हैं प्याज को। किसको? प्याज को क्या कहते हैं? ऑनियन। ओ एन आई ऑनी, ओ एन ऑन, ऑनियन। ओ एन आई ऑनी, ओ एन ऑन, ऑनियन, ऑनियन, ऑनियन। पढ़े, ऑनियन। नेक्स्ट, ये क्या है? टोमेटो, टमाटर, टोमेटो। टी ओ टो एम ए में टी ओ टो, टोमेटो। टी ओ टो एम ए में टी ओ टो, टोमेटो, टोमेटो, टोमेटो। नेक्स्ट देखें, ये क्या है? पीस। ये क्या है? पीस, पीस। क्या है ये? पीस, पी ई ए एस, पीस। दोबारा पढ़िए, पी ई ए एस, पीस। पीस कहते हैं मटर को। जी हाँ, पीस किसे कहते हैं? मटर को। उसके बाद क्या है? कैरट। उसके बाद क्या है? कैरट, कैरट, सी ए डबल आर ओ टी, कैरट। चलें हम ऐसे पढ़ते हैं, सी ए आर। इसको वैसे तो कार पढ़ते हैं, लेकिन इसमें इसकी आवाज कैसे निकलेगी? कैर, आर ओ टी, रट, कैरट, कैरट, सी ए आर,
ROT रट, कैरट, कैरट। ठीक है, एक बार हम दोबारा सारा पढ़ लेते हैं। ये क्या था? पोटैटो। ये क्या है? अनियन। ये क्या है? टोमेटो, पीस, और ये कैरट। कैरट, इसको अब आपने बार बार पढ़ना है और इसको जुबानी याद करना है, इनकी स्पेलिंग्स को भी याद करना है। यानी कितने, जो भी आइटम दिया गया है हमने उसे काउंट करना होता है। तो हमने काउंट किया 1 and 2, 1 2। ये क्या लिखा हुआ है? 2। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? 2। वेल डन। अब आप किस चीज की प्रैक्टिस करेंगे? ये नीचे आपको उन्होंने लिखा हुआ है राइट इट, यानी पहले आपने 2 को काउंट किया और यहाँ देखा 2 में कलर किया। अब आपने लिखना है। राइट का मतलब क्या हुआ? लिखे। आपने 2 लिखना है, ठीक है। और 2 में आपने देखा कि आप जिस साइड से एरो दिया गया है इस पे फोकस करें। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करें। ये आपके 2 की शेप है और आप 2 लिखकर यहाँ तक 2 लिखने की प्रैक्टिस करें। एक एक डॉट में आपके लिए डाल देती हूँ। आप यहाँ से स्टार्ट करते हुए 2 को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अब हम आपका बताएंगे कि आपने नोटबुक पे क्या काम करना है। ये तो था आपका बुक वर्क जिसमें आपने काउंट करना सीखा, और आज आपने क्या सीखा? 1 2। ये आपकी 2 की फिगर है। आपने देखा गौर से कि फिगर्स में काउंटिंग में हम 2 कैसे लिखते हैं? गुड। और आपने इन तमाम ब्लॉक्स के अंदर 2 लिखना है। इसके बाद अब हम क्या सीखेंगे स्टूडेंट्स? यस, काउंटिंग। और काउंटिंग में आप ये देखें कि हमने 20 तक काउंटिंग पहले ही सीख ली थी। आज हम क्या सीखेंगे? 21। गुड। क्या सीखेंगे? 21। 21। आपने देखा कि यूनिट्स कितने हैं इसमें? यस, 1। हम इसे यूनिट भी कहते हैं, वंस भी कहते हैं, और वंस कह लें तो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो कितने वंस हैं? यस, 1। और कितने टेंस हैं? 2। 2 टेंस और 1 1 मिलके क्या बनाता है? गुड, 21। 21। 21। आप ये लिखते जाएं और पढ़ते जाएं। 21। 21। इस तरह करते हुए आपने ये पूरा पेज कंप्लीट कर लेना है। आपने ये सारी रोज जो है इनमें लिखना है। सेकंड जो चीज़ आप लिखेंगे वो क्या है? 22। 22। 22। क्या लिखा हुआ है ये? 22। तो यहाँ मेरे साथ पढ़ें भी और लिखेंगे 22। 22। 22। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो फर्स्ट रो बच्चे को लिख के दें और अपनी निगरानी में पूरा पेज बहुत नीट एंड क्लीन करवा लें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपकी 3rd HOD में आपको वेलकम कह रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपने अपनी पहली 2 HOD का काम बहुत अच्छे तरीके से किया होगा, अपना समर वेकेशन वर्क कंप्लीट किया होगा और आप लोगों ने वो अपना समर वेकेशन वर्क सबमिट भी करवा दिया होगा। तो अब हम आपको आपकी 3rd HOD का काम दे रहे हैं। मैं आपके सामने आपकी 3rd HOD की उर्दू की बुक्स लेके आई हूँ। देखिए, ये आपकी उर्दू की बुक्स हैं। काशिफ उर्दू, देखें काशिफ उर्दू ये है जिसमें हम लिखेंगे और इसके अंदर हम रिटन वर्क करते हैं। ये एक वर्कबुक है। इसके अलावा हम और क्या पढ़ते हैं? देखें, ये वाली किताब पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं हरूफ की कहानियाँ। ठीक है, इसमें हम हरूफ से बनने वाले मुख्तलिफ अल्फाज को पढ़ते हैं, उनको पहचानते हैं, उनको याद करते हैं। इसके अलावा भी हम आपको पोएम्स पढ़ाएंगे, उर्दू में नज़में पढ़ेंगे हम उसमें। इसके अलावा हम डिपार्टमेंटल वोकैबुलरी जिसमें हम आपको करवाएंगे इस दफ़ा सब्जियों के, फलों के नाम। ठीक है, तो फलों के नाम भी हम याद करेंगे
और बहुत सा फन करेंगे पढ़ते पढ़ते। आपको पता है हम फन भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, डे 1 में आज हम अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? हरूफ की कहानियाँ। जी स्टूडेंट्स, क्या पढ़ेंगे हम? हरूफ की कहानियाँ में आप पेज नंबर 13 ओपन करें। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? दाल। चलें आप भी मेरे साथ पढ़ें। क्या है ये? दाल। जी हाँ, दाल से दादा जान, ये आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये देखें दादा जान है ये। दाल से दांत, ये क्या बना हुआ है? दांत। और दाल से दवा। अच्छा, अब ये एक छोटी सी कहानी है। होता क्या है, ये कौन है? ये दानियाल है। देखें, दाल से ही दादा जान आ रहा है, दाल से ही दांत बन रहा है, दाल से ही दवा बन रही है। तो और ये कौन है? दानियाल भी दाल से ही बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? देखें, दानियाल और दादा जान दोनों के दांत में दर्द था। देखें, इनके भी दांत में दर्द हो रहा है, इनके भी दांत में दर्द हो रहा है ना। तो ये सारे जो हम अल्फाज पढ़ रहे हैं ये किससे शुरू होते हैं? दाल से। क्या है? दाल। दाल से दादा जान। पढ़ें, दाल से दादा जान। फिर पढ़ें, दाल से दादा जान। आपके भी दादा जान है ना? बिल्कुल, ये वही वाले दादा जान। तो ये तो दानियाल के दादा जान है, ये तो आपके दादा जान नहीं है। हाँ जी, चले हम दोबारा पढ़ते हैं। दाल से दादा जान, दाल से दांत, दाल से दवा। ठीक है, तो क्या हो गया? अब छोटी सी क्या कहानी बन गई है कि दानियाल और ये जो दानियाल के दादा जान हैं, इन दोनों के दांत में दर्द है। ठीक है, और इनको किस चीज़ की ज़रूरत है? जी, इनको दवा की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपने इसको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ के इसको याद करना है और बिल्कुल जहन में रखना है। क्या लफ्ज़ है ये? दाल। ठीक है, दाल, दादा जान, दांत, दवा। ठीक, चल अब हम दूसरी बुक का काम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये देखें, ये कौन सी बुक है आपकी? काशिफ उर्दू नर्सरी वाली। इसमें हम काम लिखते हैं, हम पढ़ते तो हैं ही, साथ में हम लिखते भी हैं। तो आज आपके डे 1 का देखें ये वाला काम है। इसमें हम क्या करेंगे? ये देखें, आपको ये क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है? ये क्या है? जी बिल्कुल, अलिफ। अलिफ। देखें, उसके बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, फिर बे लिखा है, फिर कुछ नहीं लिखा, फिर ते लिखा है, फिर कुछ नहीं लिखा, फिर से। यानी कि यहाँ पर कुछ इन हरूफ जो हैं वो नहीं लिखे हुए, जो कि आपने लिखने हैं। ठीक है, अब आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, लिखवा भी चुके हैं, आपको यकीनन लिखना आता है। चले ज़रा सोचें कि अलिफ के बाद क्या आता है? अलिफ के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स? सोचिए। चले यहाँ देखें, ये क्या है? ये क्या बना है? जी हाँ, आम। आम किससे शुरू होता है? पहला हर्फ क्या होता है आम का? अलिफ मद आ। जी हाँ, अलिफ के बाद क्या आएगा? अलिफ मद आ। तो आपने इसको यहाँ पर लिखना है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अलिफ मद आ के बाद क्या है? बे। ठीक है, क्या है? बे। बे के बाद क्या आता है? जी, बे के बाद क्या आता है? अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, ये तस्वीर किस चीज़ की बनी है? ये तस्वीर है पान की। तो पान किससे बनता है? पे। पे से पान। पे से पान। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पे। यहाँ हम क्या लिखेंगे? पे। ठीक हो गया। पे के बाद क्या है? ते। ते लिखा हुआ नजर आ रहा है ना आपको? इसको पढ़िए। ते। ते के बाद क्या आता है? अच्छा, ये देखें, किस चीज़ की तस्वीर बनी है? बिल्कुल, ये टोपी है ना। तो टोपी का पहला हर्फ क्या होगा? टोपी किससे शुरू होता है? ते से। किससे?
टे, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, टे। टे के ऊपर छोटी सी तोएं होती है ना, बिल्कुल। तो टे के बाद क्या आता है, से, ठीक है, से। हम एक बार दोबारा पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आपको हमने ये सारा पढ़ाया है, बे का खानदान भी आपको बहुत अच्छी तरह पता है, बिल्कुल ऐसे जिनकी जो शक्ल होती है वो बे की तरह ही होती है, सिर्फ क्या होता है कि नुक्तों का फ़र्क होता है, तो वो अल्फाज हरूफ जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरे बे का खानदान है, देखें सारे आपको बे की जैसे ही नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल बे के जैसे ही हैं, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। चलें पढ़ते हैं। अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते, टे, से। मेरे साथ दोबारा पढ़ें। अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते, टे, से। वालिदैन इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें कि जब कोई भी टीचर आप बच्चों को पढ़ा रहा है तो बच्चों ने उनके साथ साथ लाजमी पढ़ना है। जितना वो बच्चे अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे, उनके पढ़ने की भी मश्क होगी, वो लिखेंगे, उनके लिखने की भी मश्क होगी। इससे क्या होगा कि उनके लिए पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। तो बच्चों आपने ये बहुत तवज्जो से और बहुत ध्यान से इसको सुनना भी है, मेरे साथ साथ पढ़ना भी है और बार बार पढ़ पढ़ के इसको याद करना है, ठीक है। तो आपके पहले दिन का ये काम है। अब हम कौन सा काम करेंगे, नोटबुक का काम करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करें। जी स्टूडेंट्स, पहले दिन में हम नोटबुक का क्या काम करने वाले हैं, ये देखिएगा। दाल, हम क्या लिखने वाले हैं, दाल। हम पहले लिखेंगे दाल, देखिए 2 बार दाल लिखेंगे, फिर 2 बार हम डाल लिखेंगे। ये क्या है, डाल। पढ़े, डाल। डाल के ऊपर छोटी सी तोएं होती है ना, और दाल तो बिल्कुल खाली होता है। डाल। डाल के बाद जाल, क्या है, जाल। जाल, जाल के ऊपर एक छोटा सा नुक्ता होता है। चलें देखें, दाल, डाल, जाल। दोबारा पढ़ें, दाल, डाल, जाल। अब चले इसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर दरमियान में लाइंस भी ड्रॉ करनी है, ठीक है। पेरेंट्स अपने बच्चों को लाइंस ड्रॉ कर दें ताकि वो अच्छे तरीके से इसको सीक्वेंस में लिख सकें, नीचे नीचे करके। चले हम स्टार्ट करते हैं। दाल, यहाँ लिखेंगे एक लाइन छोड़ के प्यारा सा, दाल, फिर दाल। उसके बाद देखिएगा दाल, दाल, फिर क्या है, जाल। जी हाँ, जाल। अब इसको आपने बिल्कुल ऐसे ही नीचे नीचे लिखते जाना है और याद भी करना है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। चलिए आज हम क्या पढ़ते हैं, देखें उर्दू हरूफे तहज्जी। ये क्या है, ये जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हरूफे तहज्जी। मेरे साथ पढ़ें, उर्दू हरूफे तहज्जी। उर्दू हरूफे तहज्जी। जी हाँ, क्या होते हैं हरूफे तहज्जी, अलिफ, बे। बे क्या होता है, बे के नीचे एक नुक्ता, कैसे आवाज निकल रही है, बे। पढ़ें, अलिफ, बे, पे। क्या है, पे। बे के नीचे एक नुक्ता था ना, तो पे के नीचे 3 नुक्ते होंगे, इसलिए इसकी आवाज तब्दील हो जाएगी। पे के बाद क्या है, ते। ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, टे, टे। टे के ऊपर छोटी सी तोएं होती है, से। 3 नुक्ते होते हैं से के ऊपर। उसके बाद देखें जीम,
मेरे साथ साथ पढ़ें, जीम, चे, हे खाली होता है, खे के ऊपर नुक्ता होता है, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये। अच्छा, इनमें देखें नुक्तों का फर्क होता है सिर्फ, है ना। जैसे जीम के नीचे एक नुक्ता होता है, चे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं, हे खाली होता है, खे के ऊपर एक नुक्ता होता है। देखें अशकाल तो बिल्कुल एक जैसी है ना, सिर्फ नुक्तों का फर्क है। दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये। उसके बाद देखें क्या है, सीन, शीन, 3 नुक्तों वाला शीन, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, ज़्वाद के ऊपर एक नुक्ता होता है, तोएं, जोएं, आइन, गईन, गईन। पढ़ें, इसको गईन नहीं कहना है, कुछ बच्चे इसको गईन पढ़ते हैं, गईन, आइन, गईन, फे, काफ, काफ। देखिए काफ 2 तरह के होते हैं, एक गोल वाला काफ होता है नुक्तों वाला, और एक कश वाला काफ होता है, ऐसे, ठीक है। काफ, गाफ, इसके ऊपर एक कश होता है तो काफ, और जब 2 कश होते हैं तो गाफ। लाम, मीम, नून, वाओ, हे, हमजा, छोटी ए, बड़ी ए। देखें ये छोटी ए होती है और ये बड़ी ए। तो हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, उर्दू हरूफे तहज्जी, ठीक है। अब इसको आपने बार बार पढ़ना है और पढ़ पढ़ के आपने इसको याद रखना है। स्पेशली देखें इसके जो नुक्ते होते हैं, कितने नुक्ते किस हर्फ पर होते हैं और कैसे बनते हैं, ये सब कुछ आपने इनको याद रखना है। चलें स्टूडेंट्स, हम क्या अभी पढ़ेंगे, फलों के नाम। आज हम सीखेंगे फलों के नाम, ठीक है। आपने इंग्लिश में तो पढ़ा था ना, फ्रूट्स, जो नेम्स ऑफ फ्रूट था, तो वो तो आपने पढ़ा था, आपको याद भी हो गया होगा। तो अब उर्दू में हम वही चीज पढ़ेंगे। उर्दू में फ्रूट को क्या कहते हैं, फल, फलों के नाम। चल स्टार्ट करते हैं हम। ये क्या चीज है, ये आम है, बिल्कुल आम। क्या है, आम। आम देखें कैसे लिखते हैं, अलिफ मद आ मीम, आम। 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 ये क्या है, केला। काफ ये के, लाम अलिफ ला, केला। काफ ये के, लाम अलिफ ला, केला। बनाना जिसे कहते हैं, अमूमन ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आम भी शौक से खाते हैं, केला भी शौक से खाते हैं। वैसे बच्चे तो सब कुछ ही शौक से खाते हैं। चले उसके बाद क्या है, सेब। ये क्या चीज है, सेब। देखिए सीन, 2 शोशे सीन के, उसके बाद ये मिलाया, ये का शोशा, फिर बे, सेब। सीन ये बे, सेब। पढ़ें, सीन ये बे, सेब। आम, केला, सेब। उसके बाद क्या है, ये माल्टा। क्या है, माल्टा, जिसको आप ऑरेंज भी कहते हैं,
ऑरेंज, इंग्लिश में इसको ऑरेंज कहते हैं ना। माल्टा, मीम अलिफ मा, लाम टे अलिफ टा, माल्टा, मीम अलिफ मा, लाम टे अलिफ टा, क्या बना? माल्टा, माल्टा। ठीक है, उसके बाद क्या है? अंगूर। क्या है ये? अंगूर। अच्छा, अंगूर को क्या कहते हैं? ग्रेप्स कहते हैं ना। जी हाँ, तो उसको आप उर्दू में क्या कह पढ़ेंगे? अंगूर, अंगूर। ठीक है, अलिफ नून अंग गाफ गू, अंगूर रे साकिन रे आगे। ठीक है, अंगूर, इसको क्या कहते हैं? ग्रेप्स। ठीक है, क्या है ये? अंगूर। अच्छा, एक बार मैं आपको दोबारा से इसकी दोहराई करवा देती हूँ। हमने क्या पढ़ा? फलों के नाम। अलिफ मदा मीम आम, काफ ये के, लाम अलिफ ला, केला, सीन ये बे, सेब, सेब को एप्पल कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद माल्टा, मीम अलिफ मा, लाम टे अलिफ टा, माल्टा। उसके बाद है अंगूर, अलिफ नून गाफ वाव रे, अंगूर। जी स्टूडेंट, इसको भी आपने बार बार पढ़ना है और सबसे बड़ी बात, आपने अपनी नोटबुक्स पे इसकी प्रैक्टिस करनी है, देखना है कि इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, आप इसको हिज्जे करके पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ना आएगा, याद हो जाएगा, और इसको आपने लिखना भी है, याद करना है अच्छी तरह। ठीक है, शुक्रिया स्टूडेंट्स।